हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने देखा था कि पिछली क्लासेज में हमने अपना कुछ सिलेबस कवर कर लिया था। जैसे हमने नंबर फॉर्मेट तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि नाम क्या है इसका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमें इसकी जब भी हमारे पास कोई भी एक कंडीशन हो, जैसे कोई बोला जाए कि आपके पास मार्क्स दे रखे हैं और आपको कोई भी क्राइटेरिया दिया जाए, जैसे कि 250 से ऊपर जो भी मार्क्स हैं वो आपको रेड कलर में हाईलाइट करने हैं। मीन्स आपको फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग आपकी वही बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर है, बॉर्डर्स हैं, नंबर फॉर्मेट्स है, ये सभी आपकी फॉर्मेटिंग है। तो ये फॉर्मेटिंग हमको करनी है किसी भी एक कंडीशन के बेस पे। तो वो क्या है, हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहले है हाईलाइट सेल रूल्स, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन, इक्वल टू। ये सभी के सभी काम करेंगे आपके नंबर्स पे, और डुप्लीकेट वैल्यूज ये टेक्स्ट और नंबर दोनों पे काम करेगा। ओके, सो पहले हम कुछ एक टेबल क्रिएट कर लेंगे अपना काम करने के लिए। देखो, जैसा आपने देखा कि हमने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इनके सब्जेक्ट के मार्क्स लिख रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सोशल साइंस, और यहाँ पर इनका टोटल। तो जैसा आपने पहले देखा था, हमें क्या करना है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करना है। रैंडमली कोई भी अगर डाटा हमको चाहिए है तो उसके लिए मेरी बॉटम वैल्यू 10 है और टॉप वैल्यू मेरी 100 है। सो ये मेरे पास डाटा आ गया, मैं कॉपी करके इसको वैल्यूज में पेस्ट कर दूंगा ताकि ये वैल्यू चेंज ना हो। ओके, इक्वल, सॉरी, टोटल। तो अगर आपको सिर्फ सम करना है तो सम के लिए हमारे पास एक सिंपल सी शॉर्टकट की है, ऑल्ट इक्वल। तो आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करो, आपका टोटल होके आ जाएगा। अब अब जैसे क्या है कि इन सब्जेक्ट्स में से जिस भी किसी स्टूडेंट को सब्जेक्ट्स में 50 प्लस मार्क्स मिले हैं, तो वो ग्रीन कलर में दिखाना चाहिए, और 50 से कम है तो येलो कलर में। तो यहाँ से देखो हम स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर देन 50। और देखो 50 से ज़्यादा हाईलाइट होके आ गए, लेकिन यहाँ से आप कस्टम फॉर्मेट में जाओ और जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए है वो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट लाइक एज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कलर करना तो वो, सॉरी अंडरलाइन स्टाइल, अंडरलाइन कलर नहीं, अंडरलाइन स्टाइल, ये टेक्स्ट कलर है। उसके बाद आपको बॉर्डर से अप्लाई करना है तो वो कर सकते हो, आपको कोई बैकग्राउंड कलर फिल करना तो वो फिल कर सकते हो। देखो, तो अब जो भी हमारी वैल्यू 50 से ज़्यादा है उसके ऊपर ये वाली चीज़ें आ गई। देखो, इसके अलावा अगर आप कोई वैल्यू चेंज भी करते हो तो वो इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो जाएगी, जैसे 50 बार। देखो, और एक जगह पर हम मल्टीपल कंडीशंस एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं सेम सेल के ऊपर। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे अभी हमने यहाँ पे ग्रेटर देन अप्लाई किया था, तो अब लेस देन, यानी कि लेस देन 50। 50 से कम हमको क्या चाहिए, रेड कलर, रेड टेक्स्ट। ओके, ये देखो ये आ गया। लेकिन अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो 50 है वो हाईलाइट होके नहीं आया है। उसके पीछे रीजन, क्योंकि हमने एक तो क्या लिखा था कि ग्रेटर देन 50, और एक हमने क्या लिखा था, लेस देन 50। मीन्स यहाँ पर हर बार आप देखोगे तो 50 को हमने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है, या तो 50 से बड़ा लिखा है या फिर 50 से छोटा लिखा है। 50 को हमने नहीं लिखा है कि 50 के लिए, 50 के लिए क्या फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, इक्वल टू, देखो ये रहा यहाँ पे, सॉरी, सेल्फ स्टाइलिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट और इक्वल्स टू 50। अब 50 के लिए हमने क्या फॉर्मेटिंग चूज की है, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। देखो, अब 50 के ऊपर ये फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, बिटवीन। अब यहाँ से जैसे बोला जाए कि जिसको भी मार्क्स
200 से 300 के बीच में मिले हैं, उनके ऊपर हमने बॉर्डर अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल, ग्रेड सॉरी बिटवीन बिटवीन 200 टू 300। ओके, फॉर्मेटिंग क्या कर चाहिए हमें, उसके ऊपर सिर्फ बॉर्डर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेट बॉर्डर और आउटलाइन ओके कर दो। ये देखो जो भी वैल्यूज 200 से 300 के बीच में थी उन सभी के ऊपर आपका बॉर्डर अप्लाई होके आ गया। ये अगर हमने कोई भी वैल्यू चेंज करी, देखो अगर इसको 192 किया तो इसका बॉर्डर हट गया, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमारे क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती है। इस तरह से आप बिटवीन में अप्लाई कर सकते हो। ओके, सेकेंडरी चीज, जब भी आप कंडीशन अप्लाई करोगे, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, वो ये रूल जो अप्लाई होगा आपका सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन के लिए ही अप्लाइड होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अब एक्सेल क्या है, एक मशीनरी की तरह काम करता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका सिंपली होगा कि आपने जो रूल जब अप्लाई किया है तभी वो सॉरी जिस ऑर्डर में हमने इनको अप्लाई किया है उसी ऑर्डर में ये काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन 80, ठीक है, यानी कि 80 से बड़े जो नंबर्स हैं उनके लिए मैंने कोई भी कलर दे दिया। सो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 80 से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, यहाँ देखो फिलहाल के लिए मैं सभी रूल्स को हटा रहा हूँ यहाँ से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन 80। अब देखो 80 से ज़्यादा मैंने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ 60 से ज़्यादा, या सॉरी 100 से ज़्यादा, या हाँ आप 60 से ज़्यादा लिखो। यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पे 60 से ज़्यादा लिख रहा हूँ तो आप देखो 60 से ज़्यादा के लिए मैंने यहाँ पे कलर चूज किया ग्रीन, ओके। लेकिन यहाँ पर यानी कि मैंने सेम ही जगह पर दो कंडीशन अप्लाई करी है, एक ग्रेटर देन 80 और एक ग्रेटर देन 60। सो अब देखिए आप यहाँ पर कौन सा रूल काम कर रहा है, यहाँ पर जो ग्रेटर देन 60 है वो रूल काम कर रहा है, ग्रेटर देन 80 का रूल अप्लाइड है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इनकी सीक्वेंस ठीक नहीं है। मतलब कि अगर यहाँ पर हम चेक करने जाए तो क्या होगा, अगर हमने ऐसे दो रूल अप्लाई कर रखे हैं और मैंने पहले लिखा ग्रेटर देन 60 और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन 80, तो अब क्या होगा, जैसे ही एक्सेल इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने जाएगा तो वो रूल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा, जिस ऑर्डर में रूल्स हमने अप्लाई कर रखे हैं उसी ऑर्डर में। तो पहले वो ग्रेटर देन 60 अप्लाई करेगा। अभी यहाँ पर फर्स्ट रूल में ही 60 से ज़्यादा की वैल्यू कवर हो गई, तो उसको इस रूल के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जाओ और मैनेज रूल्स में जाओ। यहाँ पर देखो, ये देखो पहले ग्रेटर देन 60 है फिर ग्रेटर देन 80 है, तो क्या करेंगे, जो ग्रेटर देन 80 है इसको यहाँ से ऑर्डर चेंज करो और इसको ऊपर ले जाओ और ओके करो। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला था, अब क्या हुआ, अब जो ग्रेटर देन 80 है वो रूल ऊपर आ गया। तो अब जो पहले ग्रेटर देन 80 काम करेगा उसके बाद ग्रेटर देन 60 काम करेगा। अब जैसे ये वैल्यू है 64, तो ये सॉरी ये वैल्यू जो अपनी 64 वैल्यू है ये इस क्राइटेरिया में नहीं आती, तो इस वैल्यू के लिए ये इससे नेक्स्ट क्राइटेरिया पर जाएगा, ठीक है। आपको जितने भी अप्लाई करने हैं आप इसी फॉर्मेट में अप्लाई करोगे, जैसे ऐसे ही ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 30, ठीक है। अगर आप ग्रेटर देन में अप्लाई कर रहे हो तो बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर और छोटी वैल्यू इसके नीचे 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 लिखनी है। ऐसे अगर आप इसको रिवर्स में अप्लाई कर रहे हो, जैसे लेस देन 30, इसके बाद लेस देन 50 और लेस देन 60, लेस देन 80 और लेस देन 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जब भी आप लेस देन में अप्लाई करोगे तो आपको आपका जो छोटा क्राइटेरिया है वो आपको ऊपर रखना और बड़ा क्राइटेरिया नीचे। ऐसे ही जब आप ग्रेटर देन में अप्लाई कर रहे हो तो जो आपकी बड़ी वैल्यू हो उसको ऊपर रखो और छोटी वैल्यूज को नीचे, ताकि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करी है वो प्रॉपर काम करे। अगर आपने इन रूल्स में चेंज किया, जैसे यहाँ पर आपने इसको कर दिया लेस देन 60, यहाँ ऊपर लिख दिया, और लेस देन 60 यहाँ से हमने हटा दिया। ओके, अब क्या होगा, ये लेस देन 60 से कम जितनी भी वैल्यूज है उनके ऊपर यही यहीं पे आके वो वैल्यू ट्रू हो जाएंगी।
तो इनके ऊपर काम नहीं करेगा, फिर वो सिर्फ ग्रेटर देन 80 के ऊपर ही जाके फिर नेक्स्ट रूल काम होगा, 30 और 50 पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको ग्रेटर देन और लेस देन में जरूर से ध्यान रखना है कि आपके जो रूल्स, अगर आपने मल्टीपल लेवल पे रूल अप्लाई किए हैं तो उनको आप एक प्रॉपर ऑर्डर में ही अप्लाई करोगे। अगर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ग्रेटर देन अप्लाई किया है, यानी कि आप यहाँ से ग्रेटर देन अगर अप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, पहले बड़े जो आपका बड़ी वैल्यू है वो लिखोगे, फिर छोटी छोटी छोटी। आप अप्लाई किसी भी ऑर्डर में कर लो, उसके बाद आपको मैनेज रूल्स में जाके इनको आपको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। जैसे पहले पहले 80 लगाया, फिर 60। अगर मेरे पास ग्रेटर देन 100 होता तो मैं 100 को 80 से ऊपर रखता। ऐसे ही अगर मेरे पास ग्रेटर देन 30 है तो मैं 30 को सेल वैल्यू जो हमारा सेकंड है इससे नीचे होगा। ये देखो, यहाँ पे ने लिख भी रखा है रूल्स अप्लाई इन ऑर्डर शोन, यानी कि जो यहाँ पर ऑर्डर शो कर रखा है उसी ऑर्डर में ये अप्लाई होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई रूल 2 बार अप्लाई करना तो यहाँ से उसको आप डुप्लीकेट रूल कर दो, उसके 2 हो जाएंगे। अगर डिलीट करना तो डिलीट कर दो, अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना है तो एडिट रूल पे जाओ, इसको चेंज कर दो। या आपको फॉर्मेट चेंज करना है, यहाँ से आपको ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल लगाना है, कुछ भी कोई भी काम करना है तो वो कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर है आपका लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन और इक्वल टू हो गया। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका ऑर्डर प्रॉपर अच्छे से रहे। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट दैट कंटेन और डेट ऑकरिंग। देखो, टेक्स्ट दैट कंटेन जो है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर मैं से नाम लिख दिया, जैसे मिस्टर अमित, मिस गीता, मिस्टर सोनू, मिस सोनिया, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस सीता, मिस मोनिका। देखो, अब पे जो टेक्स्ट दैट कंटेन है वो क्या काम करेगा, यहाँ से देखो, यानी कि हम यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिख देंगे और वो टेक्स्ट जिस भी सेल के अंदर होगा उसको हाईलाइट करेगा। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टर लिखा तो अब जिस भी टेक्स्ट के अंदर मिस्टर आया हुआ है इसने उन सभी को हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर मिस लिखता हूँ तो ये जिसके अंदर मिस आया हुआ है ये उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे मैंने पहले बताया था, जो भी कलर आपको चाहिए हो आप वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप पूछोगे कि इनका फ़ायदा क्या है, कलर्स अप्लाई क्यों करने हैं, तो जब आप यहाँ से शॉर्ट फिल्टर में जब आपका करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हम कलर्स के अकॉर्डिंग भी इन सभी को सॉर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ से ऐसे कलर्स के अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग डाटा शो हाइड कर सकते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं।